वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में यह क्लियर करने वाला हूं कि मेरे पास में अक्सर यही सवाल आता है कि सर, हम जब भी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हमें तारीखों पे तारीख ही मिलती है, नया कुछ भी नहीं होता है हमारे केस के अंदर। हमारे वकील साहब प्रॉपर तरीके से हमारे केस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा हमें सुनते भी नहीं हैं और हमारी बात वहाँ पे रखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। हम बहुत दुखी हो गए हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, यही चिंता सताई जा रही है कि अब इस केस से कैसे बाहर निकलेंगे। यहाँ पे हम बुरी तरह से इस केस के अंदर फंस चुके हैं, हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो सर, हम बहुत टेंशन में रहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते प्रैक्टिकली प्रोसीजर आपके साथ में शेयर करूंगा, जो ये हर किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये बात बताने वाला हूँ कि अगर आपके केस के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा है, वहां से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, केवल आपका टाइम और पैसा ही बर्बाद होता है, उसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप एक रास्ता अपना सकते हो। उस रास्ते को अगर आप अपना लेते हैं तो बिल्कुल आपके केस में आपको सक्सेस मिल सकती है। और यहाँ पे आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, नहीं आपका पैसा बर्बाद होगा, जल्दी आपका केस सॉर्ट आउट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपके केस के अंदर नहीं आएगी। तो इसके लिए आप मजिस्ट्रेट साहब से डायरेक्ट मिल सकते हैं। जहाँ पे आपका केस चल रहा है, मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब, उनसे आप मिल सकते हैं और अपने केस के बारे में उनको बता सकते हैं, अपना दुख दर्द उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको जल्दी उस केस में रिस्पॉन्स मिलेगा और जल्दी आपको उस केस में सक्सेस मिलेगी। तो आप मजिस्ट्रेट साहब से कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कहाँ पे मिलना होगा, ये आपके साथ में शेयर करूंगा, तरीका बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, पॉइंट को लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर फाल्स एलिगेशन लग जाता है, झूठे केस में वो फंस जाते हैं। और झूठे केस में फंसते हुए भी बिना वजह उनका टाइम भी बर्बाद होता है, वो बार बार कोर्ट के चक्कर काटते हैं, फिर भी उनको डेट पे डेट ही मिलती है, यानी तारीख पे तारीख ही मिलती है, उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। यहाँ पे उनके वकील साहब तारीख ले लेते हैं, उनके केस में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, उनका टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, इसके सिवाय उनको कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए वो लोग बिल्कुल दुखी हो जाते हैं और दुखी मन से यहाँ पे अपनी आत्मा से वो मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर, हम बहुत दुखी हो चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं उनको एक रास्ता बता रहा हूँ। अगर वो उस रास्ते के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, केवल उनका केस हवा में ही जा रहा है, कोई उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर वो अपने केस की जो भी दुख दर्द और पीड़ा है उनके मन की, वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब से शेयर कर सकते हैं, जज साहब से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे उनको अपनी फाइल तक दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो उस फाइल को अगर देखते हैं और यहाँ पे रियल में अगर आप अपने केस की बारे में उनको बताते हैं, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब भी एक इंसान ही होते हैं, जज साहब भी एक इंसान ही होते हैं, उनके पास भी दिल होता है, आत्मा होता है, तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, किसी ने आपके साथ में गलत किया है, जैसे आपकी पत्नी ने आपके साथ में गलत किया है, फाल्स केस में वो आपको फंसाइए, झूठे आरोप वो आपके ऊपर लगाइए और यहाँ पे आप बुरी तरह से फंस गए हैं, आपका टाइम और पैसा ही बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब उस केस को गौर से देखेंगे। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उनसे बातचीत करते हैं, तो वो आपके केस को गौर से देखेंगे। और यहाँ पे अगर वो गौर से उस केस को, आपकी फाइल को देख लेते हैं, तो बिल्कुल उनके पकड़ में आ जाएगा कि ये आपके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगे हैं। तो ये मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब के पास में ये पावर होता है कि अगर वो चाहें तो किसी भी स्टेज के ऊपर उस केस को वहीं पे खारिज कर सकते हैं, ये उनके पास में पर्सनल पावर होता है। अगर उनको उस केस के अंदर कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, तो वो उस केस को वहीं पे खारिज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से मिलना है, कहाँ पे आप मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। तो अपने केस के बारे में डायरेक्ट फेस टू फेस मजिस्ट्रेट साहब से आप दो तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका तो आप कोर्ट के अंदर उनसे मिल सकते हैं, दूसरा तरीका है आप कोर्ट के बाहर भी उनसे मिल सकते हैं। अब पहला तरीका तो यह है कि आप कोर्ट के अंदर कैसे उनसे मिले,
कैसे अपने केस के बारे में उनको बताएं, कैसे उनको अपनी फाइल दिखाएं और कैसे अपनी बात उनके पास में आप रख सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। दो ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन तो इसमें आता है कि जो आपके वकील साहब हैं वो परमिशन लेके और आपकी डायरेक्ट बात मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से करवा सकते हैं। यहाँ पे वो परमिशन ले सकते हैं कि ये बात, अपने केस की बात आप मजिस्ट्रेट साहब से डायरेक्ट रखना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको वो 5 या 10 मिनट का टाइम दिलवा सकते हैं परमिशन के तौर पे। जिससे क्या है कि आप अपनी बात डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब के सामने रख सकते हैं, अपने केस की फाइल भी उनको दिखा सकते हैं, और यहाँ पे रियल में जो घटना आपके साथ में हुई है उनको आप अच्छी तरीके से अवगत करवा सकते हैं, अपना जो दुख दर्द है उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बिल्कुल वो अच्छी तरीके से आपकी फाइल के ऊपर गौर करेंगे, और आपके केस में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल तारीख पे तारीख ही मिल रही है, तो जल्दी आपको उससे रिस्पॉन्स मिल पाएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि जो आपके वकील साहब हैं वो परमिशन लेके और आपका डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करवा सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये आता है कि जो रीडर होते हैं कोर्ट के अंदर, जो मजिस्ट्रेट साहब के साइड में बैठे रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जाके उनको बोल सकते हैं कि मेरे को दो बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखनी है, यानी कि 5 या 10 मिनट की मैं परमिशन चाहता हूँ, जिससे मैं क्या है कि अपने केस के बारे में मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब को बता सकूँ, यहाँ पे मेरे साथ में गलत हो रहा है, मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो रीडर हैं वो क्या करेंगे, परमिशन ले लेंगे आपके लिए, और आप अपनी बात डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख सकते हैं, अपने केस के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, ये कोर्ट के अंदर आप उन मजिस्ट्रेट साहब से या जज साहब से मिल सकते हैं, अपने केस के बारे में अवगत करवा सकते हैं, जिससे आपको जल्दी ही सक्सेस मिलेगी, आपका केस भी जल्दी खत्म हो सकता है। बहुत प्रभाव पड़ता है इस स्टेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे बता देता हूँ कि आप मजिस्ट्रेट या जज साहब से कोर्ट के बाहर कैसे मिल सकते हैं। तो कोर्ट के बाहर मिलने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, ऐसे हर कोई मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से कोर्ट के बाहर नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपके पास में एक रास्ता होना चाहिए, जैसे आपके वकील साहब हैं, उनकी अगर पर्सनल मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से जानकारी है, पर्सनल टचिंग है, आपके वकील साहब आपको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से मिलवा सकते हैं। वहाँ पे आप आराम से उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने केस के बारे में खुल के बता सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ में गलत हुआ है। तो ये कोर्ट के बाहर मिलने का प्रोसीजर है। कोर्ट के बाहर मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से मिलने का इसमें दूसरा रास्ते में दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब का रिलेटिव है, उनका कोई अच्छा जानकार है, तो उनके जरिए से भी आप जाके और मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से मिल सकते हैं, अपने केस के बारे में बता सकते हैं। तो अगर इन तरीके से आप डायरेक्ट उनसे मिलते हैं और यहाँ पे अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखते हैं, अपना दुख दर्द उनके साथ में शेयर करते हैं, यहाँ पे आप कुछ एविडेंस भी देते हैं, अपनी फाइल भी उनको दिखाते हैं, और आपके साथ में अन्याय हुआ है ये अच्छी तरीके से अगर उनके साथ में प्रूफ कर देते हैं, उनको बता देते हैं, उनको मतलब कन्विंस कर देते हैं, तो बिल्कुल आपको सक्सेस उस केस में मिलेगी। जल्दी आपका केस सॉर्ट आउट होगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और जल्दी आपको उस केस के अंदर सक्सेस मिल जाएगी। तारीखों पे तारीख पे आपको जाना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आपके टाइम और पैसा बचेगा। तो इस तरीके से आप इस रास्ते को अपना सकते हैं अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है। इस तरीके से अगर आप मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब से मिल लेते हैं, तो ये एक तरीका आपको ईजी तो लग रहा होगा, एक ईजी तरीका तो दिख रहा होगा, पर ये हर केस में मतलब एक बारीक पॉइंट होता है, और ये भी एक बारीक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत से केसों में इस जरिए से समाधान भी हो जाता है और जल्दी उनको सक्सेस भी मिल जाती है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।